नमस्कार दोस्तों, हम लगातार आचोले 41 बिल्डिंग तोड़क कार्यवाही की खबरें कवरेज कर रहे हैं। इन खबरों में आज जो खबर निकलकर सामने आई है उसने महानगर पालिका के चेहरे को उजागर कर दिया है। महानगर पालिका प्रशासन के जो चेहरा है उसको उजागर किया। यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। 41 बिल्डिंग के रहवासी खास तौर पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महानगर पालिका ने तोड़क कार्यवाही की ये कहते हुए कि वहां इलीगल कंस्ट्रक्शन है। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात अपनी जगह बराबर है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि वो जमीन जो है वो आरक्षित है डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए। ये बात भी सही थी, लेकिन हम लगातार आशंका ये व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा ना हो एक दिन ये आरक्षण ही बदल दिया जाए। वो आशंका अब आज सामने आए एक दस्तावेज के बाद सच साबित होती दिखाई दे रही। आज धनंजय गावड़े जो कि पूर्व नगर सेवक रह चुके वसई विरार के और इस समय विधानसभा नालासोपारा से उन्होंने वो कैंडिडेट भी थे, तो धनंजय गावड़े ने आज एक प्रेस नोट जारी किया और इस प्रेस नोट में उन्होंने महानगर पालिका की कार्य प्रणाली पर, कार्यशैली पर सवाल उठाए। हालांकि उनका जो प्रेस नोट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उस प्रेस नोट में उन्होंने जिस तरह से जो कुछ बातें कही मैं उस पर बात करूंगा। अपने प्रेस नोट में धनंजय गावड़े ने यह बताया कि 23 से 29 जनवरी के बीच राज्य शासन ने एक अधिसूचना, एक जीआर जिसको बोलते हैं जीआर जारी किया और उस जीआर में कुछ आरक्षण को यहां से वहां बदल किए जाने की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई। उस पर लोगों से हरकती मांगी गई। तो वो आरक्षण कौन सा आरक्षण? ऐसा है कि एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड का वो आरक्षण गास गांव में सर्वे नंबर 411 ब और कुछ सर्वे नंबर जो उन्होंने मेंशन किया है वहां पर एसटीपी को ट्रांसफर किए जाने की बात कही और गास में ही सर्वे नंबर 410 ब 410 ऐसे कुछ सर्वे नंबर पर 27 एकड़ जमीन में डंपिंग ग्राउंड प्रस्तावित करने की बात राज्य शासन ने उस अपने जीआर में कही। उसी में ये जो आरक्षण है ये आरक्षण कौन सा है? एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड, जो कि पहले था आचोले में विजयलक्ष्मी नगर जहां बनी हुई है सर्वे नंबर 22 से 32 के बीच, उसको वहां से हटाकर आरक्षण वहां गास में। तो धनंजय गावड़े ने सवाल उठाए गास क्षेत्र पर कि वहां पर वो गास क्षेत्र जो है वो शहर के बीचों बीच में है और इससे पहले भी डंपिंग ग्राउंड शहर के बीच में रखकर कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने गलती की थी और दोबारा वही उसी तरह का नियोजन उन्होंने सवाल उठाया। इनके प्रेस नोट में आप देख सकते हो। लेकिन यहां सवाल मैंने जो भी बात शुरू की आचोले विजयलक्ष्मी नगर का, तो आचोले विजयलक्ष्मी नगर उसको बड़े ही जल्दबाजी में तोड़क कार्यवाही की गई। प्रशासन का पूरा अमला वहां पर लगा और तोड़क कार्यवाही ये कहा गया कि ये शासन यहां पर एसटीपी का ग्राउंड है, एसटीपी रिजर्वेशन है, डंपिंग ग्राउंड रिजर्वेशन है, इसके लिए जमीन खाली चाहिए। मैं लगातार आशंका व्यक्त कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कल जाकर यहां से आरक्षण हट जाए और जब आरक्षण हट गए तो जमीन मालक का जमीन है, उसके बाद में वहां पर आरजोन भी आ सकता है और कोई आरक्षण भी आ सकता है। लेकिन जिस आरक्षण की बात कही जा रही थी वो हटाए जाने की बात का प्रस्ताव पहले से शुरू है और उस प्रस्ताव पर बाकायदा जिस समय एक तरफ बिल्डिंग तोड़ी जा रही है उसी तरफ दूसरी तरफ राज्य शासन ने जीआर निकाला हुआ है। अब ये जीआर जानबूझकर महानगर पालिका ने छिपाया था क्योंकि राज्य शासन ने इसमें
हरकती मांगी हुई है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। आप अपनी हरकती, अगर किसी को आपत्ति है तो वो दर्ज करे, वहां पर एसटीपी नहीं चाहिए या ऐसा कुछ है, आपत्ति है तो वो दर्ज करे। उसका समय सिर्फ जीआर निकलने के 1 महीने तक का था। तो जीआर का पीरियड था 23 से 29 तारीख, 29 जनवरी को निकला, तो 28 फरवरी को आखिरी दिन है जब कोई हरकती वहां पर पर्टिकुलर विभाग में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तो जानबूझकर ये जीआर छिपाया गया, इसको कहीं भी पब्लिश नहीं किया गया। अगर पब्लिश किया गया तो हमें भी इसकी जानकारी नहीं है। और अब जब सिर्फ 1 दिन बचा है, आज धनंजय गावड़े उन्होंने इस मामले को खोला। हालांकि धनंजय गावड़े का, जैसे मैंने बताया कि उनकी आपत्ति है ये डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी गास गांव में आ रहा है, वो वहां पर भी किया जा रहा है उसका आरक्षण, वो गलत है, वो शहर के बीचों बीच में। तो उनका वो आपत्ति अपनी जगह पर है। लेकिन अगर जब सवाल यह है कि जब आरक्षण आप बदल कर ही रहे थे तो आपने कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया बिल्डिंग को तोड़ने का, आपने उनको ये बात क्यों नहीं कही कि वहां इतने लोग रह रहे हैं, प्रभावित होंगे, इतने लोगों को परेशानी होगी। महानगर पालिका ने वो कहीं नहीं उसका जिक्र किया। आज लोग सब सड़क पर आ चुके हैं और सड़क पर आकर यहां वहां दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। लेकिन यहां पर महानगर पालिका प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब राज्य शासन ने इस तरह से ये नोटिफिकेशन पहले ही निकाला हुआ है, तो क्या इसकी जानकारी विधायकों को नहीं होगी? नाला सुपारा के विधायक हो या वसई के विधायक हो, उनको भी इसकी जानकारी होगी ही। मतलब जो लोगों को यहां बरगलाने का काम खाली किया गया और वो जमीन खाली करवाई गई, उसके लिए पूरा ये आरक्षण का ढोंग रचा गया। कहीं ना कहीं महानगर पालिका की सच्चाई आज सामने आ गई। अब सरकार उनकी, महानगर पालिका उनकी, तो आरक्षण तो हटने ही वाला है, क्योंकि प्रस्ताव सरकार के पास कई समय पहले से जा चुका था और सरकार ने भी नोटिफिकेशन निकालकर उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कुछ बाकी है, तो लोगों की जो आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बड़ी संख्या में आती है और सरकार को एक बार फिर उसको अगर उस पर विचार करना पड़े तो वो एक अलग बात है। नहीं तो ये अधिसूचना जो है आने वाले दिनों में लागू हो जाएगी, और जब अधिसूचना लागू हो जाएगी तब वो आरक्षण ट्रांसफर होकर, आचौले से निकलकर वो आरक्षण गास गांव में चला जाएगा। बकायदा आप इसमें वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना कितना क्षेत्र किस किस सर्वे नंबर में जाएगा, पूरा पूरा प्रस्ताव में वो सब बातें लिखी गई। तो कहीं ना कहीं आचौले विजयलक्ष्मी नगर के लोगों को जानबूझकर वहां से हटाया गया हो। हम पहले ही कहा कि ऐसा कहे तो अतिशयोक्ति नहीं है, यह है सच्चाई। हम लगातार आचौले विजयलक्ष्मी नगर की खबरें कवरेज करते रहे हैं और जिस तरह से पूरा ये खेल वहां शुरू हुआ और खत्म हुआ, राजनीतिक लोग वहां पर लोगों को भ्रमित करते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि लोग दर बदर भटकने को मजबूर है। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग, उनको किसकी पड़ी नहीं। यह हकीकत थी, हमने आपको दिखाई। अब हम कोशिश करेंगे धनंजय गावड़े जी से भी बात करेंगे कि उनका जो आपत्ति है क्या है, और उस मामले पर भी हम जरूर कोशिश करेंगे कि धनंजय गावड़े जी को भी हम उनसे भी मुलाकात करें। लेकिन एक बार फिर कह दूं तो मैं लगातार अपने वीडियो में ये बात का जिक्र करते आ रहा था कि कहीं आने वाले समय में यह आरक्षण बदली न हो जाए, और इसका अब सबूत भी सामने आ चुका है कि आरक्षण
बहुत जल्द बदली होने वाला है। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।